हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएफएल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आईएफएल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग में जावास्क्रिप्ट के बारे में कि अगर हम कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट या फिर उसकी प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं या फिर इसके प्रोग्राम्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रोग्राम्स के ऊपर कि वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं किसी वेब पेज या फिर वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, जिससे हमारी वेबसाइट और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा उसमें फीचर्स वगैरह ऐड हो सकते हैं। बटन्स का हम प्रॉपरली इसमें यूज़ कर पाएंगे, लिंक्स का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग से। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक हल्की और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किसी वेबसाइट या फिर वेब पेज को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है ये वेबसाइट को इंटरेक्टिव यानी कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिव कैसे बनाई जाती है कि या किसी वेबसाइट को हम इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, यानी कि वेबसाइट पर बटन क्लिक, फॉर्म वैलिडेशन और एनिमेशन जैसे काम करती है। तो अगर हम इसके वैलिडेशन की बात करें या इंटरेक्टिविटी की बात करें तो इसके थ्रू हम किसी बटन को क्लिकेबल बना सकते हैं, एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसके अलावा डायनेमिक टाइपिंग, इसमें वेरिएबल का डेटा टाइप रन टाइम पर तय होता है। तो ये भी काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग का यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा HTML और CSS के साथ हम इसको कंबाइन करके उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। अगर हम एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम HTML और CSS के कॉम्बिनेशन वाले कोडिंग को लिखकर उसमें जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ पे है? तो इसका यूज किया जाता है वेबसाइट, वेब पेज या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट डालने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अगर किसी वेबसाइट में कोई डायनेमिक कंटेंट डालना चाहें तो हम इसका यूज करेंगे। इसके अलावा सर्वर पर डेटाबेस और एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो इसका यूज हमें पता चल गया है, ये हम किस किस काम में ला सकते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का आविष्कार 1995 में ब्रैंडन ईच द्वारा किया गया, जो नेटस्केप द्वारा संचार निगम में किया गया, जिससे पहले मौका और फिर लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था। यानी कि इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता था। पहले इसका नाम था मौका, उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट और उस एंड में इसका नाम हुआ जावास्क्रिप्ट, जिसको बनाया था ब्रैंडन ईच ने 1995 में। तो अब हम देखेंगे इसका पर्पस क्या है या फिर इसको हम HTML और CSS के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसकी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है सिंपली, तो सिंपली सबसे पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, जैसे कि नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस तरह के बेसिक टेक्स्ट एडिटर में भी हम इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, कोडिंग को लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं नोटपैड प्लस प्लस। तो पहले हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को। तो यहाँ पे हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने बेसिक प्रोग्राम को लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसमें क्रिएट करेंगे HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्म्स का, टैग्स का यूज करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लिखेंगे हम डॉक टाइप HTML। उसके बाद इसमें हमारे बेसिक टैग्स आ जाएंगे, जैसे कि HTML टैग के बाद आ जाएगा नेक्स्ट टैग, जो कि है हेड के नाम से।
तो इनको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। हेड के बाद आएगा इसमें बॉडी टैग, जो कि किसी वेब पेज के बॉडी को डिफाइन करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह के टैग के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी कि HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S या फिर फाइल ऑप्शन में जाके फाइल को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। सेव करने के साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, एक नाम देंगे जिस नाम से भी हम फाइल को सेव करना चाहें। तो उस नाम को लिखने के बाद हमें नाम के लास्ट में डॉट करके HTML लिखना होगा, जिससे कि हम फाइल की टाइप को चेंज कर पाए। तो उससे क्या होगा, हमारी फाइल जो है वो डायरेक्ट ब्राउजर में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइल को सेव करने के बाद हम क्लियरली उसका आउटपुट ओपन करके देख सकते हैं। तो हमने अपनी फाइल को क्रिएट कर लिया है और ये इसका आउटपुट है। तो आउटपुट में अभी यानी कि वेब ब्राउजर में कन्वर्ट होने के बाद फाइल का आउटपुट कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो भी चीजें हमने इसके अंदर अप्लाई की हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं, उनका हमें स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर या ब्राउजर के ऊपर कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम कोई आउटपुट शो कराना चाहें तो हमें क्या करना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में बॉडी टैग के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, सेव करेंगे तो ये रहा इसका आउटपुट। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, या फिर किसी प्रोग्राम को या किसी बेसिक प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का काम क्या होता है, तो वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, अगर हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तब हमें वेरिएबल की नीड होती है, तब हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स लाइक प्लेस होल्डर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, जो कि प्लेस होल्डर का काम करते हैं, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके या फिर वैल्यू को स्टोर करके रखना। तो इससे हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब आगे देखेंगे डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम बना कैसे सकते हैं कोई भी वेरिएबल। तो उसको बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो इसमें सबसे पहला है नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर A to Z या कैपिटल A to Z, यानी कि किसी भी वेरिएबल का अगर हम कोई नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, नाम अगर वेरिएबल को दे रहे हैं, तो उसका नाम हमेशा स्मॉल A to Z से स्टार्ट होना चाहिए या फिर कैपिटल A to Z होना चाहिए। इसी के साथ हम उसमें अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल के नेम को लिखने के लिए अगर कोई बड़ा नाम है तो हम उसको अंडरस्कोर का यूज करके लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसमें ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर फर्स्ट लेटर यू कैन यूज डिजिट, यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद हम 0 to 9 यानी कि 0 से 9 तक कोई भी डिजिट का यूज कर सकते हैं किसी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद इसमें आगे देखेंगे उसका नेक्स्ट रूल है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी आर डिफरेंट वेरिएबल। एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जो आईडी है ये एक डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है जिसका यूज जावास्क्रिप्ट में किया जाता है। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएबल का नाम, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, तो पहले हमें लिखना होगा VAR। तो VAR का मतलब होता है वेरिएबल। उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। क्या लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे VAR, उसके बाद वेरिएबल का नाम। जैसे कि एग्जांपल में हमें कुछ वेरिएबल के नाम दे रखे हैं कि किस तरह से हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें एग्जांपल में देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है VAR,
और उसके बाद हमने नाम दिया है ए, यानी कि हमने वेरिएबल का नाम दिया है ए। उसके बाद हमने लास्ट में साइन यूज किया है सेमी कॉलन का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है VAR, नेम और सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल एड्रेस और सेमी कॉलन। उसके बाद वेरिएबल सैलरी, सेमी कॉलन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। उससे पहले हमें लिखना होगा वेरिएबल, और उसके बाद जो भी हम वेरिएबल का नाम देना चाहें वो लिखेंगे सेमी कॉलन के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे इसकी पहली प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, या पहले आप प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो इसमें लिखा है यू टाइप योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कोड इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। यानी कि अगर हम कोई फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। द स्क्रिप्ट टैग कैन गो इनसाइड हेड और बॉडी ऑफ द HTML पेज। यानी कि स्क्रिप्ट टैग का यूज हम हेड या फिर बॉडी सेक्शन में या फिर बॉडी टैग के अंदर कर सकते हैं। तो दोनों में ही हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो उसका बेसिक प्रोग्राम कैसे होने वाला है, तो चलते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। यानी कि इसमें हम ओपन करेंगे फिर से अपना कोड, और यहां पर हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर को ओपन करके देखना है, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीजें अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। तो सबसे पहले सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। तो ये आ गया इसका आउटपुट। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग देंगे। तो यहां पर हम टाइटल में भी कोई भी टाइटल इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं .js। तो वैसे जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन जो होता है वो .js होता है। जैसे HTML का एक्सटेंशन किसी भी HTML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है। CSS फाइल का एक्सटेंशन .css होता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन .js होता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। और जो भी हमें प्रोग्रामिंग या जो भी चीजें हम कंटेंट इसमें देना चाहें वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर दिया जाएगा। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का पहला कोड। तो इसमें सबसे पहला कोड आता है किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराना हो। अगर किसी भी टेक्स्ट का हम आउटपुट दिखाना चाहें अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद आ जाएंगे इनमें इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद हम किसी भी टैग की हेल्प लेकर कोई भी कंटेंट उसमें लिख पाएंगे। जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो टेक्स्ट दिया जाता है या मैसेज दिया जाता है वो होता है हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद इसमें लास्ट में आ जाएगा, जब हम किसी प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो उसके लिए लिखते हैं सेमीकोलन का साइन। उसके बाद सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया। तो ये आ गया इसका आउटपुट। यानी कि जो भी चीजें हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी हैं उसके बाद हमने इसमें क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, एक फंक्शन है जिसका यूज करके हमने लिखा उसमें हेलो वर्ल्ड।
उसको प्रिंट कराने के लिए। इसको लिखने के लिए हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया। उसके बाद हमने एक हेडिंग क्रिएट करने के लिए h1 टैग का यूज किया, जो कि HTML की सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और उसके अंदर अपना मैसेज जो भी शो कराना है वो हमने लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया लास्ट में। उसके बाद क्लियरली इसका आउटपुट देख सकते हैं, तो ये इसका आउटपुट होगा। इसके अलावा कोई और भी चीज इसमें ऐड कराना चाहें तो वो भी हम इजीली ऐड करा सकते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा एक एग्जाम्पल लिखने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जिससे कि हम चेक कर पाए कि अगर हम इसमें कोई भी केस सेंसिटिव अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम स्मॉल को कैपिटल या फिर कैपिटल को स्मॉल बना के अगर चेक करना चाहें कि इसमें एरर आता है या नहीं, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ H2 यूज कर रहे हैं, हेडिंग 2, और सेम यही लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट शो कराता है या नहीं, तो सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अगर हम फाइल को रिफ्रेश कर रहे हैं या फिर रिलोड कर रहे हैं, जिसके लिए हम F5 का यूज कर सकते हैं या फिर Ctrl+R अपने वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए, तो इसने यहाँ पर इसके नीचे कोई भी आउटपुट शो नहीं करा है। तो कोई भी आउटपुट इसने शो क्यों नहीं करा है? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स दिए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो स्टार्टिंग वाली लाइन में हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हमने स्मॉल लेटर का यूज किया उसको लिखने के लिए। उसके बाद हमने H1 के अंदर पूरी हेडिंग या फिर एक मैसेज शो करा दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेम चीजें लिखी हैं, लेकिन हमने राइट में जो W है उसको कैपिटल कर दिया है। इसीलिए क्या हुआ, प्रोग्राम में एरर आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोग्राम को यानी कि एरर को रिमूव करना है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना होगा। सेव करेंगे तो क्लियरली हम इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से HTML टैग का यूज कर सकते हैं, CSS का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, HTML का फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। इसके बाद इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर रहे हैं। तो सेव करके इसका रिजल्ट चेक करेंगे, तो ये आ गया है इसका रिजल्ट। यानी कि जो भी कंटेंट हमने सेंटर टैग के अंदर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करके, तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो गया। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट चीजें इसमें कौन कौन सी हैं, तो हमने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिख लिया है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे इसमें सेकंड प्रोग्राम को। तो इसमें देखते हैं क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन विद इन बॉडी टैग सेक्शन ऑफ पेज। यानी कि अब हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कोड को बॉडी सेक्शन के अंदर लिखने के लिए। उसका फंक्शन या फिर उसका सिंटेक्स कैसा होगा, अभी जो हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया वो बॉडी के अंदर किया। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज हेड सेक्शन में या फिर बॉडी सेक्शन में, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम, यानी कि पहले फंक्शन का कोई भी नाम लिखा जाएगा, उसके बाद हम उसमें पैरामीटर पास कराएंगे और साथ में उसका स्टेटमेंट। तो देखते हैं सेकंड प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। तो उसको वर्क कराने के लिए
हमें क्या करना होगा, हमें फिर से प्रोग्राम में जाके सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस प्रोग्राम को क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हम इसका सेकंड प्रोग्राम लिख पाए। तो इस प्रोग्राम को हम लिखने वाले हैं हेड सेक्शन के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग को हम लिखेंगे हेड सेक्शन के अंदर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, जो कि ओपन एंड क्लोज होगा। क्लोज करेंगे। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें किस तरह का देखने को मिलेगा। मान लो अगर हम HTML का यूज करके कोई भी टेक्स्ट अगर प्रिंट करा रहे हैं और उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं किसी बटन को, वो बटन क्या होगा, क्लिकेबल होगा। जब हम उस पर कोई जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कोई दूसरा रिजल्ट शो करा देगा। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग को ओपन एंड क्लोज किया। उसके बाद एक बटन को क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पहले हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे। तो बटन टैग क्या है, ये भी एक कंटेनर टैग है। उसके बाद स्पेस देकर हम बटन में एट्रीब्यूट देंगे टाइप, और टाइप में लिखेंगे बटन। और इसका कोई भी एक नेम क्रिएट कर लेंगे, जो हम लिखेंगे ऑन क्लिक। और इसको एक नाम दे देंगे। तो इसको नाम दे दिया हमने माई फंक्शन। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं क्लिक हियर। और पहले क्या करेंगे, इसका आउटपुट चेक कर लेंगे कि इसका आउटपुट या फिर इसका रिजल्ट हमें किस तरह का शो होगा। तो सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश या फिर रिलोड करने के बाद हम स्क्रीन पर देख पाएंगे कि हमने एक बटन क्रिएट किया है। तो क्या ये बटन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बटन क्रिएट हो गया, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा, यानी कि हमने इसको अभी फंक्शनैलिटी नहीं दी। तो अगर हम इसको फंक्शनैलिटी देना चाहें या इसको क्लिकेबल बनाना चाहें तो हमें इसके अंदर की प्रोग्रामिंग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें इस बटन का यूज करने के लिए एक टैग और लिख लेते हैं, टेक्स्ट और लिख लेते हैं, जो कि हम लिखेंगे H1 का यूज करके, यानी कि हेडिंग 1 टैग का यूज करके। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो एक टेक्स्ट आ जाए या फिर टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो यहां पे हमने लिखा वेलकम टू IIFL। तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये आ गया वेलकम टू IIFL। इसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटीज देंगे, यानी कि इसके अंदर की चीजों को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 के अंदर एट्रीब्यूट देंगे ID, क्योंकि हम इसको एक ID प्रोवाइड कराने वाले। डबल कोट्स के अंदर हम इसको नाम दे देंगे ID1।
उसके बाद स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिखना है फंक्शन का नाम, यानी कि पहले लिखेंगे हम फंक्शन, उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नाम जो भी हमने फंक्शन में दिया है, यानी कि हमने इसको नाम दिया है माई फंक्शन, तो इसमें माई हमने स्मॉल लेटर में लिया है, फंक्शन के स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल कर दिया, तो सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी, माई फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट के रूप में आएगा वो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा, तो यहाँ पर होगा कर्ली ब्रैकेट और सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे और यहाँ पर देंगे हम आईडी जो भी हमने नीचे दी है, तो यहाँ पर हमने आईडी दी है हेडिंग 1 को आईडी 1 के नाम से, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, यानी कि HTML के अंदर इक्वल करके जो भी हम बटन के क्लिक होने के बाद शो कराना चाहें वो मैसेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम सेमीकोलन का साइन, और सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो सेव करेंगे फाइल को या फिर अपने कोड को, तो ये हमने पूरा कोड लिख लिया है, अब सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद अब एक बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए फिर उसकी सारी फंक्शनैलिटीज देने के लिए हमने एक बटन क्रिएट किया, उसके बाद H1 हेडिंग 1 का यूज करके हमने एक मैसेज शो कराया, तो हमने लिखा है वेलकम टू IIFL। अब इस बटन की फंक्शनैलिटीज देने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस होते हैं नहीं, तो जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया इमेजिन इंस्टीट्यूट ऑफ फेलोशिप एंड लर्निंग, यानी कि बटन एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है सेकंड प्रोग्राम वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने कैसे इसमें अप्लाई की है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बॉडी टैग के अंदर या बॉडी एरिया के अंदर हमने H1 में लिखा जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, तो ये नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया, उसके बाद उस बटन को क्रिएट करने के बाद हमने बटन टैग के अंदर एट्रीब्यूट दिया टाइप और उसको नाम दे दिया बटन। उसके बाद हमने ऑन क्लिक फंक्शन का यूज किया कि जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए और उसको एक नाम दे दिया जिसमें हमने नाम लिखा है माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमने बटन के ऊपर लिखा हुआ दिखाया है क्लिक हियर। उसके बाद हमने नेक्स्ट टैग यूज किया है H1 का जिसमें हमने आईडी दी आईडी 1 के नाम से और उसमें एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि जैसे ही कि कोई बटन के ऊपर क्लिक करता है तो आईडी 1 में जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो चेंज हो जाए किसी दूसरे टेक्स्ट में। तो उसको फंक्शन देने के लिए हमने फंक्शन ऑप्शन का यूज किया। उसके बाद माई फंक्शन यानी कि जो हमने उसको नेम दिया था वो लिखा। उसके बाद हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट के बाद जितनी भी चीजें लिखी हैं स्टार्टिंग के लेटर को हमने कैपिटल दिया, इसमें हम स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई चीज कैपिटल है तो कैपिटल लिखनी है, स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखी जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर जो कि हमारा थर्ड और लास्ट प्रोग्राम है।
तो थर्ड प्रोग्राम क्या होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो वेरिएबल लेंगे और उनको जोड़ के दिखाएंगे। यानी कि कोई भी दो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, उनका सम करना है। तो वेरिएबल हम ए और बी के नाम के लेंगे, उसके बाद हम उनको सम कराएंगे, यानी कि उनको जोड़ के दिखाएंगे। तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होने वाला है। हमने वेरिएबल लिया है ए, उसकी वैल्यू लिखी है 25। उसके बाद सेकंड वेरिएबल लिया है बी, जिसकी वैल्यू होगी 75। उसके बाद उन वेरिएबल्स का हम सम कराएंगे, यानी कि ए प्लस बी करके। तो चेक करते हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे अपने, उसके बाद इस प्रोग्राम में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हेड के अंदर से स्क्रिप्ट टैग को हटाना है सबसे पहले। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग को देंगे बॉडी के अंदर। तो पहले सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें रिमूव हो गई या नहीं। तो हमने इसको पहले रिमूव कर लिया है। अब हम थर्ड प्रोग्राम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे और यहां पर सबसे पहले एक हेडिंग में लिख देते हैं सम ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। तो आगे की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं। तो हम इसमें वेरिएबल यूज कर रहे हैं ए, जिसकी वैल्यू होगी 25, और इसमें यूज करेंगे सेमीकोलन साइन का। उसके बाद हम यहां लगाएंगे br टैग, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि पहला वेरिएबल हमारा ए नाम से है, तो दूसरा होगा बी, जिसकी वैल्यू लिखेंगे हम 75। उसके बाद हम इसमें वेरिएबल सम का यूज करेंगे। तो इसमें हम देंगे वेरिएबल ए प्लस बी, यानी कि ए और प्लस बी को ऐड करना। उसके बाद यहां भी हम ब्रेक टैग का यूज करेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहां लिखेंगे हम सम, और इसमें यूज करने वाले हम स्पैन टैग का। और यहां पर हम इसको आईडी दे देंगे सम आईडी के नाम से। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। उसके बाद इसकी बेसिक की जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी वो स्क्रिप्ट टैग में लिखी जाएगी। तो यहां पर हम वेरिएबल ले रहे हैं ए, जिसकी वैल्यू है 25। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है इसमें बी, जिसकी वैल्यू है 75। उसके बाद वेरिएबल लेंगे सम नाम से और बराबर लिखेंगे ए प्लस बी।
यानी कि दोनों को ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट उसके बाद जो भी हमने इसको आईडी दी है वो लिखी जाएगी। तो हमने इस पेन में आईडी दी थी सम आईडी के नाम से। उसके बाद हम इसमें यूज करने वाले हैं डॉट इनर एचटीएमएल का। और सम करेंगे सभी नंबर्स का। अब चेक करते हैं कि एक वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू दिए हैं तो क्या इस प्रोग्राम को लिखने के बाद उनका सम हो पाएगा। यानी कि हमने पहला वेरिएबल ए नाम से लिया है जिसकी वैल्यू है 25। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 75। उसके बाद हमने इनका सम किया है। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो पेज को रिलोड करेंगे, यानी कि जो भी हमने वैल्यूज इसके अंदर लिखी थी, वेरिएबल ए इक्वल 25, वेरिएबल बी इक्वल 75, उसके बाद वेरिएबल सम लेके हमने इनको ऐड करा दिया, यानी कि सम आ गया हमारा 100, यानी कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर गया। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसमें हमने 3 प्रोग्राम क्रिएट करके देखे, बेसिक, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।